भाइयों और बहनों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई विधवा है या फिर कोई दिव्यांग परिजन है, तो अगले 8 मिनट आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। क्योंकि 29 जून 2026 को जो है पेंशन का पैसा आप सभी के लिए आने वाले हैं, पेंशन की जो राशि है। लेकिन लाखों लोगों के बैंक खातों में जो है 1 भी रुपया नहीं आएगा। और इसकी वजह वो खुद नहीं जानते कि आखिरकार कौन-सी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से उनके बैंक खातों में पेंशन की राशि है, वो नहीं पहुँच पाएँगे। और क्या आप जानते हैं कि आपका नाम उस लिस्ट में तो नहीं जिनका पैसा जो है रोका जा रहा है? वो लिस्ट मैं आप लोगों को आगे वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। लेकिन पहले एक बात बताओ, क्या आपने वो गलती की है जो 90% पेंशनर्स करते हैं? वो गलती कौन-सी है? ये मैं आप सभी को जो है बताऊँगा, लेकिन जो है 4 मिनट के बाद। पहले समझते हैं कि पेंशन क्या है और किसे मिलती हैं। देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के 3 तरह की सामाजिक पेंशन देती है। पहली वृद्धा पेंशन यानी कि बुजुर्गों के लिए, दूसरा है विधवा पेंशन यानी उन महिलाओं के लिए है जिनके पति नहीं रहे, तीसरी है दिव्यांग पेंशन यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए। केंद्र सरकार की एनएसएपी योजना के तहत हर राज्य को पैसा आता है और राज्य सरकारें अपनी तरफ से ऊपर से राशि जो है जोड़ती है। अब सवाल ये है कि ये पैसा हर महीने जो है 29 तारीख को आखिरकार क्यों आता है? क्यों डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत हर महीने के अंत में सरकार सीधे बैंक खाते में पैसा है वो भेजती है। लेकिन रुकिए, ये पैसा सबको नहीं मिलता और जिन्हें नहीं मिलेगा उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। वो लिस्ट मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जान लेना है कि नया आवेदन कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जिन लोगों को नहीं पता कि नया आवेदन कैसे करना है। और नया आवेदन करने के साथ-साथ कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ होते हैं, वो भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो अगर आपके घर में कोई है जिसे पेंशन मिलनी चाहिए लेकिन अभी तक नहीं मिली है, तो अभी भी जो है देरी नहीं हुई है। नया आवेदन करने के लिए दस्तावेज़ क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड अनिवार्य है, क्योंकि बिना आधार कार्ड के आपके फॉर्म है वो रद्द हो जाएँगे, आपके फॉर्म अप्रूवल नहीं मिलेंगे, आपके फॉर्म है वो जो है फिर रिजेक्ट हो जाएँगे। दूसरा है बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी। तो आधार खाता से लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक खातों से लिंक नहीं है, तो आपने नज़दीकी बैंक ब्रांच में जाकर के जो है आप सभी लोग जो है लिंक ज़रूर करवा सकते हैं। फिर है आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10वीं के आपके पास जो है मार्कशीट होनी चाहिए। फिर बीपीएल राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र। तो अधिकांश राज्यों में ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। जी हाँ, तो आप सभी के लिए इसमें जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में जो है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं। जी हाँ, ये आप सभी के लिए होना ज़रूरी है। विधवा पेंशन के लिए, दिव्यांग पेंशन के लिए, तो जितने भी रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जी हाँ, जितने भी आप सभी के लिए रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी आप सभी के लिए जी हाँ, आवश्यक डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ज़रूरी होते हैं, जी हाँ, वो सभी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जी हाँ, आप सभी के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोगों के पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो है इम्पोर्टेंट जो रहते हैं, वो फिर आपके पास अगर नहीं होंगे, तो किसी भी तरह से आप पेंशन योजना का लाभ है, वो नहीं ले पाएँगे। तो आवेदन कहाँ करें? तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत या नगर पालिका कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी पर जाकर के कई राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल भी हैं, जैसे यूपी में एसएसपी, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में समग्र सोशल सिक्योरिटी। तो आवेदन के बाद जो है वेरिफ़िकेशंस होता है और 30 से 60 दिन
दिन के बाद जो है पेंशन आपके लिए शुरू होती है। लेकिन अब वो मैं आपको बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा आपको सुननी चाहिए। वो एक गलती जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं और शायद उनको पता भी नहीं होता है कि वो लोग ये गलतियाँ जो है कर रहे हैं। रुकिए, मैंने कहा था ना कि एक ऐसी गलती जो 90% पेंशनर करते हैं और जिसकी वजह से उनका पेंशन है वो रुक जाता है। वो सबसे बड़ी गलती है आधार और बैंक खाते का लिंक ना होना। देखिए, भारत सरकार ने 2024 से डीबीटी के लिए आधार लिंकिंग बैंक अकाउंट, अगर आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है, पैसा आएगा ही नहीं। चाहे आपका नाम लिस्ट में हो या फिर ना हो, चाहे आपका वेरिफिकेशंस कंप्लीट हो चुके हैं फिर भी। तो ये सब आपके लिए समय के अनुसार जो है नियम आ चुके हैं और ये तो 2024 से ही लागू हो चुके हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है ना कि रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ज़रूरी नहीं होंगे। क्या ही होगा अगर डीबीटी कंप्लीट नहीं हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ आप सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है और वो गलतियाँ जो अब आप लोगों को जो है जी हाँ, भूल कर भी नहीं करनी। पहला ओटीपी वेरिफ़िकेशंस के लिए मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी केवाईसी नहीं होगी और आपका पेंशन है वो फिर अटक जाएगी। फिर है खाता आपका जॉइंट अकाउंट होना, जिसमें पेंशनर का नाम पहले ना हो। देखिए, डीबीटी में पैसा तभी आता है जब खाता पेंशनर के नाम पर हो या पहले। तो जितने भी शर्तें होती हैं, जितने भी गवर्नमेंट के शर्तें होते हैं, नियम होते हैं, आप सभी के लिए ही जी हाँ, उन हर एक नियमों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, उन हर एक नियमों के बारे में आपको जानना, उन हर एक अपडेट्स के बारे में पता होनी ज़रूरी है। और काफ़ी समय से अगर आपके खाते में लेन-देन नहीं हुए, तो उसकी वजह से भी खाते बंद हो जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ, बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है और जितना ज़्यादा हो सके आपको लोगों तक वीडियोस को पहुँचाइए। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, सो इसी तरह से फिर आप सभी के लिए फिर जी हाँ, नए-नए वीडियोस हैं, वो भी मिलना आपके लिए शुरू हो पाएँगे और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए गए हैं। जी हाँ, हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, तो कृपया करके आप लोग जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट ज़रूर चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच आप सभी का और कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल पूछिए।